हेलो 10th क्लास, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हमारा लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट हमें 5 हेडिंग्स देनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ व्हीकल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रिक इंजन्स एंड रिक्वायर्स अ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन होता है और उसे आवश्यकता होती है बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वर्ड याद नहीं रहे तो क्या लिखेंगे यहाँ? इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डज नॉट नीड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ये कैसे हैं? ये ख़त्म होने वाली एनर्जी हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन जनरेटेड थ्रू सोलर, हाइड्रो, थर्मल, विंड एसेट्रा। क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको जनरेट कर सकते हैं कैसे? सूर्य से, हाइड्रो मतलब वाटर से, थर्मल मतलब हीट से, विंड मतलब वायु से। इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शाज आर सब एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कुछ एग्जाम्पल बता दिए हमने। इलेक्ट्रिक बाइक, कार, रिक्शा, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स इंक्लूडिंग मेट्रोज आर ऑलरेडी रनिंग वर्ल्ड वाइड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। जो मतलब ट्रेन्स हैं इनको इंक्लूडिंग मेट्रोज मतलब बहुत सारी जगह पर वर्ल्ड वाइड ये चलना स्टार्ट हो गई हैं। पॉइंट नंबर 2, नीड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम लोग को आवश्यकता लगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना चाहिए? द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्रास्टिकली। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रोज़ मतलब डेली, डे बाय डे, प्रतिदिन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है। एंड द डिमांड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो ग्रोइंग प्रोपोर्शनली। तो आप भी समझिए, सपोज अगर 100 लोग हैं तो 100 व्हीकल की आवश्यकता होगी। अगर 1000 लोग हैं तो हमें 1000 व्हीकल की आवश्यकता होने लगेगी। तो इन्होंने क्या बताया है कि पॉपुलेशन भी डे बाय डे ड्रास्टिकली यानी कि अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है और डिमांड भी इसीलिए ट्रांसपोर्ट की उसके साथ में बढ़ेगी। हैंस इस तरह डिमांड ऑफ फ्यूल इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। भाई अगर व्हीकल हो गए तो व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल भी चाहिए, तो उसकी डिमांड भी इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होगी। विच इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये सारी रिसोर्स कैसे लिमिटेड हैं? अगर मतलब हम खर्च करते रहेंगे तो हमारे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ये सब ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। इसलिए विद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इट बिकम्स इनएविटेबल टू स्विच ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब जो पॉपुलेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है कि स्विच ऑन किया जाए इसको, कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को, बाय यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई जो ख़त्म ना होने वाले आधुनिक है, मतलब जो क्या कह सकते हैं इसको, पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक एनर्जी नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इन आर व्हीकल्स वी कैन प्रिवेंट द एमिशन, मतलब जो उत्सर्जन होता है हार्मफुल गैसेस का, एमिशन मतलब उत्सर्जन। वी कैन प्रिवेंट, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट। पर्यावरण में जो हार्मफुल गैसेस हैं उसका उत्सर्जन जो हमारे व्हीकल से होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे तो इसका उत्सर्जन हम रोक सकते हैं। दिस कॉजेज़, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस होती हैं इनके उत्सर्जन से ये कारण बनता है। दिस कॉजेज़ एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? विच टेक्स मैनी लाइफ्स एवरी ईयर। हर एक साल, हर प्रत्येक ईयर बहुत सारी जिंदगियां चली जाती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। अच्छा, बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर बेनिफिट्स आप भूल जाएं तो क्या लिखेंगे? एडवांटेजेस। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर, जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का वो हेल्प कर रहा है हमारे बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है उसको, मानव ज़िंदगी को बेटर बना रहा है। और कुछ लाभ इस प्रकार हैं।
तो लगभग हम 5 पॉइंट दे देंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डज नॉट एमिट स्मोक, हैंस हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ये एमिट मतलब फेंकना, तो धुआं नहीं फेंकते हैं या धुआं नहीं मतलब धुआं निकलता है ना, वो नहीं निकलने देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें स्मोक निकले। हैंस इस तरह से हेल्प हो जाती है इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में सहायता मिलती है। सेकेंड पॉइंट, पेट्रोल, डीजल एंड CNG आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कैसे पारंपरिक हैं, इनको दोबारा से रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। इसको पेट्रोल अगर ख़त्म करते हैं तो ये पेट्रोल वापस नहीं आएगा। सपोज़ आपको पता है ना कि आपने सेविंग में केवल 100 रुपये रखी हैं, अब एक रुपये भी आप खर्च कर रहे हो तो सारे रुपए खर्च हो जाएंगे। बट अगर आपके पास आ भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। डीजल भी अगर खर्च हो जाएगा पूरा तो उसके और चांसेस नहीं है। CNG भी खर्च होता जाएगा। इसलिए यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी वेरी यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, पेट्रोल, डीजल, CNG, इनको हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इनका बचाव कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ अ नेशन ऑन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये रिड्यूस क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी की, एक राष्ट्रीय डिपेंडेंसी कि वो उन्हें एक्सपोर्ट करने, सपोज़ कोई कंट्री है वो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, तो अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको रिड्यूस कर लेंगे, डिपेंडेंसी हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें भेजा जाए या मंगाया जाए। इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड नॉइसलेस ड्राइविंग। आप बैठे ही होंगे, ऑटो में बैठे होंगे, ऐसे जो रिक्शा वगैरह होते हैं, तो इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड नॉइसलेस ड्राइविंग, आवाज़ नहीं आती उसमें इतनी। इट हैज़ लो मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस भी इसका कैसा है, बहुत आरामदायक है, सस्ता है। डिसएडवांटेजेस, अब इसमें भाई अगर किसी के लाभ हैं तो हानि भी होती है, हर चीज़ के दो पारा होते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ लिमिटेड बाय शॉर्ट ड्राइविंग रेंज एंड स्पीड। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिमिटेशन होती है कि ये शॉर्ट ड्राइविंग रेंज तक, जैसे सपोज़ हमें अगर लंबा टूर करना है या दूर जाना है तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, इसकी स्पीड भी कम है। सपोज़ आपको 10 मिनट में कहीं पहुंचना है तो ये चीज़ आपको मतलब कहीं डिस्टेंस है जिसको आप 10 मिनट में भी कवर कर सकते हो और आधा घंटे में भी, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड, इट टेक्स 6 to 10 आवर्स टू फुली चार्ज द बैटरी। इसके लिए 6 से 10 घंटे लगते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में। चार्जिंग टाइम मेक्स द कंडीशन वर्स्ट, और जो चार्जिंग टाइम है ये तो कंडीशन ख़राब कर देता है। पॉइंट नंबर थर्ड, चार्जिंग स्टेशंस आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल सिटीज़, और चार्जिंग स्टेशन भी हर एक सिटी में प्रेजेंट नहीं है। चार्जिंग कैन बी 2 times मोर एक्सपेंसिव, और अगर चार्जिंग हम लोग को 2 बार कराना पड़ जाए तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। बैटरीज नीड टू बी रिप्लेस्ड विच कैन कॉज लॉट ऑफ मनी। जो बैटरी है इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है और इससे हमारी मनी खराब होती है। कंक्लूजन, गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कीजिए। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्विच दिल्ली। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली की कैंपेन के नाम से उन्होंने ये लॉन्च किया है। स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च किया है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। किस लिए, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे जो भविष्य के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, यातायात के साधन होंगे। इट बिकम्स मोर नेसेसरी व्हेन वी थिंक, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब हम सोचते हैं अबाउट द ग्रोइंग पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, तो हम लोग को ये आवश्यक हो जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। फिर आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हमने पढ़ा है। इंट्रोडक्शन, नीड फॉर व्हीकल,
नीड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, तैयार रखिए।